बच्चों, एक अच्छा खिलाड़ी भी रोज़ अभ्यास करता है ताकि वो अपने खेल को बेहतर से बेहतर बना सके और अच्छा बना सके। जिस दिन वो ये सोचकर अभ्यास करना छोड़ देगा कि अब तो उसको बहुत अच्छे से खेलना आ गया है, उसी दिन उसके खेल में कमी आ जाएगी। तो मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आज आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास की एक ऐसी ही कहानी आपको पढ़ाने जा रही हूँ जिसको पढ़कर आप समझेंगे कि हमें किसी भी काम में अभ्यास क्यों करना चाहिए और उससे क्या फायदा होगा। कहानी का नाम है हाथ को सुधारो। राजापुर गांव में एक माली रहता था। वह माला बनाकर गांव के हर मंदिर में बेचने जाता था। जिस दिन पाठशाला की छुट्टी होती, उसका पुत्र रघुवीर भी उसके साथ जाता था। उनकी माला कभी 4 रुपए में तो कभी 5 रुपए में बिक जाती थी। तो माली किस गांव में रहता था? जल्दी बताइए। राजापुर गांव में। और वो क्या काम करता था? फूलों की माला बनाकर बेचता था। उसके पुत्र का क्या नाम था? रघुवीर। और वह कब जाता था उसके साथ माला बेचने? जब स्कूल की पाठशाला की छुट्टी होती थी। पढ़िए आप मेरे साथ साथ, देखिए पाठ को और पढ़ते जाइए मेरे साथ। जब रघुवीर कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता से कहा, बापू मैं भी माला बनाना सीखूंगा। क्योंकि वो बचपन से अपने पिता को देखता था माला बनाते हुए। तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, उसने बोला मैं भी माला बनाना सीखूंगा। पिता ने उसकी मदद की और खुशी खुशी अपनी माला बेचने मंदिर में गया। पिता की माला 5 रुपए में बिकी, किंतु पुत्र की 1 रुपए में। पुत्र ने पिता से कहा, बापू मेरी माला तो केवल 1 रुपए में बिकी है। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, हाथ को सुधारो। मतलब कि अभी अपने काम में सुधार लाओ, अभ्यास करो, ठीक है। तो पुत्र की माला 1 रुपए में बिकने पर माली ने उसे क्या समझाया कि कोई बात नहीं। उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, वो परेशान नहीं हुए, उसे डांटा नहीं, बल्कि उन्होंने क्या कहा, प्यार से आराम से, कि हाथ को सुधारो। रविवार को पिता पुत्र दोनों माला बनाकर मंदिर में जाते। पिता की माला तो 5 रुपए में बिकती, पुत्र की 2 में बिकती। धीरे धीरे माला 3 में, फिर 4 में और एक दिन 5 में बिकी। वह फूला न समाया। फूला न समाया मतलब वो बहुत खुश हुआ और दौड़ा दौड़ा पिता के पास गया और बोला, पिताजी आज तो मेरी भी माला 5 रुपए में बिकी है। पिता ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है, हाथ को सुधारो। यानी कि जिस दिन उसकी माला 1 रुपए में बिकी थी, तब भी उसके पिता ने वही बात बोली, और आज जब वो करते करते 5 रुपए में बिकने लगी, तब भी उन्होंने उसे वही कहा, हाथ को सुधारो। ठीक है। समय बीतता गया। माला 10 रुपए में बिकी। वह पिता के पास गया और गर्व से बोला, पिताजी मेरी माला 10 रुपए में बिकी है, आपसे 2 गुने दाम मिले हैं। 2 गुने मतलब डबल, 2 गुने। पिता ने कहा, शाबाश बेटा, हाथ को और सुधारो। बेटे ने नाराज होकर कहा, आपकी माला की तुलना में मुझे 2 गुने दाम मिले हैं, फिर भी आप कहते हैं कि हाथ को सुधारो, हाथ को सुधारो। और कितना सुधारूं? समझ में आ रहा है ना? आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि जब उसकी माला 1 रुपए में बिकती थी तब भी यही बोला, 5 तक पहुंचा तब भी यही बोला, और आज तो 10 तक पहुंच गया, उसकी माला 10 रुपए में बिकी, फिर भी उसके पिता ने यही कहा। तो ऐसा क्यों कहा उन्होंने? आगे देखते हैं। इस बात पर जब रघुवीर को थोड़ा बुरा लगा, वो नाराज हुआ कि पिताजी तो सुधारने की ही बात करते जा रहे हैं। तो फिर पिता ने क्या कहा? पिता ने शांत भाव से कहा, बेटे अब तुम्हें अपनी माला की कीमत 10 रुपए से अधिक नहीं मिलेगी। तुम्हें लगता है कि तुम इससे अच्छी माला नहीं बना सकते, सुधार की कोई संभावना ही नहीं है, तो तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकोगे।
बेटे ने पिताजी से माफी मांगी और घमंड न करने का वादा किया। क्या मतलब हुआ इस बात का कि उसके पिताजी ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें अब और सुधार की जरूरत नहीं है? अगर 10 रुपए मिल गए तुम्हें और 10 रुपए से ज्यादा एक माला के नहीं मिल सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम उसमें सुधार लाना बंद कर दो। तो अच्छा बनने की, अपने काम में, अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में बदलाव लाने की, सुधार लाने की कोई सीमा नहीं होती है। जितना हम चाहें अपने आप को उतना अच्छा, बेहतरीन बना सकते हैं। तो हर दिन, हर कोशिश के साथ हमें अपने आप को, अपने काम को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस कहानी से कि हमें हर काम में और बेहतर से बेहतर करने के लिए अभ्यास तो करते ही रहना चाहिए। जैसे उस बच्चे ने अपने पिता की बात मानकर रोज माला को सुंदर बनाने की कोशिश की, तो वो एक दिन कितना कुशल हो गया, पर उसके बाद भी उसके पिता ने उसे हाथ में सुधार लाने की सलाह दी और उसने उनकी बात को समझा। तो आपने भी ऐसे ही करना है कि कभी ये मन में नहीं लाना है कि अब तो मैं इस काम में कुशल हो गया हूँ, अब इसकी अभ्यास की जरूरत नहीं है। अभ्यास हमें और कुशल बनाता है। तो अब चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे। तब तक जो भी आप करते हैं उसका नियमित रूप से अभ्यास करते रहिए।